बजिंग स्टॉक्स, खबरों वाले शेयर, जहां खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और आपको अपने शेयर में करना क्या है ये रणनीति तय करेंगे आप स्वयं, तमाम जानकारियों को विश्लेषण करने के बाद। चलिए लेकर के एक कंपनी लेकर के आते हैं, और जैसा कि हमने आज आपको बताया कि आज हम विशेष तौर पर जो है बातचीत कर रहे हैं पावर क्षेत्र में जो पीएसयू कंपनीज है वहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जरा आरईसी लेकर के आते हैं। हालांकि आरईसी पे अभी हमने बातचीत की थी, लेकिन फिर से लेकर के आते हैं। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, उम्मीद से बेहतर रहे हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब करीब 34% बढ़कर के 4016 करोड़ रुपए के आसपास रहा। कंपनी की अगर आपको बता दें कि जो मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है वो कंपनी की राइट बैक प्रोविजनिंग के चलते देखने को मिली है, और इससे कंपनी को करीब करीब 712 करोड़ रुपए की रकम आई है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं मुनाफे में इस तरह का इजाफा देखने को मिला है। चौथी तिमाही में एनआईआई कंपनी का 25.5% के आसपास बढ़ा है, और ये 4273 करोड़ रुपए रहा है। वहीं जो है पूरे साल भर की बात करें तो कंपनी का मुनाफा या 11,166 करोड़ रुपए से बढ़कर 14,145 करोड़ रुपए रहा है। शानदार नतीजे रहे, और उन्हीं नतीजों के चलते जो है आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी ने आज कंपनी ने नतीजों के बाद 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है। सर, नतीजे काफ़ी शानदार, और उतना ही शानदार शेयर में मूव, 8.5% की तेज़ी, 550 का लेवल देखने को मिल रहा है। जिनके पास है उन्हें क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पिछले एक महीने में 18-19% की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, और जो लोग, बहुत सारे दर्शक जो पूछ रहे हैं किस भाव पे एंट्री लें, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, डेफिनेटली जिनके पास है या जिन्होंने नीचे बाई किया उनको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि दोनों ही थीम अच्छी है। एक तो इनके रिजल्ट्स काफी अच्छा है, सेकंड पावर की जो ओवरऑल थीम है, पावर फाइनेंसिंग की जो थीम है, इलेक्ट्रिफिकेशन की जो थीम है, सभी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेगी। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश एंट्री करना है तो 520 के आसपास करें। 520 525 में एक रिट्रेसमेंट आता है, तो वहां पे जिन्होंने ये रैली मिस की है शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे बाय करके चल सकते हैं। तो करंट लेवल पे नई खरीदारी की राय नहीं है, जो कि पहले भी मैंने कहा, थोड़ा डिप में बाय करें। 520 525 आता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। 520 525 आता है तो वहाँ पर एंट्री करके चल सकते हैं, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, और ये भी सरकारी कंपनी है, रेल से जुड़ी हुई आरवीएनएल। आरवीएनएल में लगातार हम देख रहे हैं कुछ कुछ खबरें चलती रहती हैं, और उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम बना रहता है। अब कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले हमने एक खबर ली थी कि साउदर्न रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिला था, अब ईस्टर्न रेलवे से मिला है। 391 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को पूर्वोत्तर रेलवे से ऑर्डर मिला है, और जो ये ऑर्डर मिला है ये सीतारामपुर में बाईपास लाइन बनाने के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। जो 391 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, ये आसनसोल डिवीज़न जो है वहाँ के बाईपास लाइन, वहाँ पे जाकर के बाईपास लाइन बनाई जाएगी कंपनी की तरफ से, और इसी और नए ऑर्डर के चलते आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी शुरुआती सत्र के अंदर, और अभी 0.25% के आसपास ऊपर है। 288 के आसपास, 288-50 के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 9-10% के आसपास से शेयर चला है। सर, लगातार ऑर्डर की खबरें आ रही हैं, लेकिन चाल थोड़ी सी सुस्त अब पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब रैली आई थी तो काफ़ी तेज़ी के साथ आई थी, बहुत चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए रेलवे शेयरों में सर, और ख़ासतौर से आरवीएनएल पे जो खबर आई है उसके बाद? विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम काफी अच्छा है। आरबीएनएल में अगर जहां तक लास्ट 20 या 25 दिन की बात करें तो काफी ऑर्डर्स इनको आते हुए नजर आए। एटलीस्ट जो हमने ट्रैक किया 8 से 10 ऑर्डर तो हमने भी जरूर स्टॉक पे ट्रैक किए हैं। तो 302 304 ये दो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, जो कि मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकते हैं। 288 के आसपास स्टॉक चल रहा है। नो डाउट 3 दिन से स्टॉक साइडवेज है, पर मुझे लग रहा है एक आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 302 304 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए स्टॉक को करंट रेट में भी बाय करके चल सकते हैं, और जिनके पास है वो भी होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक सर, चूंकि हम बात कर रहे हैं आरवीएनएल की, तो रेलवे पे एक और सवाल भी है सर, आईआरएफसी को लेकर के। हम कोशिश करेंगे रेलवे के इर्द गिर्द ही अपना थंब रखें, ताकि जो है आईआरएफसी पे इन्होंने 170 पे लिए हुए हैं, 146 के भाव पे। आईआरएफसी कैसा लग रहा है सर, और ये रेलवे में बेस्ट स्टॉक कौन सा लगता है आपको? आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है रेलवे के अंदर? विपुल जी, आईआरएफसी डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है। 172 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है आईआरएफसी में देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट थोड़ा स्टॉक सता रहा है, लास्ट 3 या 4 दिन में देखें तो अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल टारगेट्स की जहां तक बात है, एक्सटेंशंस निकालते हैं तो 172 तक के टारगेट्स आपको आईआरएफसी में देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉक जो आज हमने रिकमेंड किया है, अगेन एक डिस्क्लेमर है, राइट्स को आज हमने रिकमेंड किया है शॉर्ट टर्म के लिए। 705 707 के पास रिकमेंड किया, अभी भी उसी के आसपास ये स्टॉक चल रहा है।
मुझे लग रहा है राइट्स में एक बड़ा ब्रेकआउट देने के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको रेलवे में फ्रेश बाई करना है अदर देन आईआरएफसी और आरबीएनएल, तो राइट्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आज अगर आप आज की कैंडल भी देखते हैं तो एक बुलिश कैंडल है और एक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो 680 के स्टॉप के साथ राइट्स को भी बाय करके चल सकते हैं। 778 तक के टारगेट्स मुझे अगर राइट्स पे भी आ सकते हैं, तो आईआरएफसी, रेलवे, आरबीएनएल और राइट्स तीनों में कोई भी स्टॉक बाय करके चले, शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो आईआरएफसी, राइट्स, आरबीएनएल ये तीनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और राइट्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो यही है राइट चॉइस, ऐसा लग रहा है अरुण जी को। तो आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। चलिए, ऑटो नंबर्स आ रहे हैं और एक कंपनी जो है अतुल ऑटो, उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कंपनी के जो नंबर्स आए अप्रैल के वो काफ़ी इनकरेजिंग रहे हैं। ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है अप्रैल के सेल्स में और अप्रैल में बिक्री कंपनी की 136 यानी कि जो है दोगुने से ज़्यादा बढ़ गई है। 136.64% बढ़ करके 1692 यूनिट जो है कंपनी ने बेचे हैं ऑटो के, और पिछले साल कंपनी ने महज 715 वाहन बेचे थे। तो काफ़ी शानदार इंक्रीज यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले देखने को मिला है और इन्हीं नंबर्स के चलते शेयर में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था सुबह, और करीब 9% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर उस शुरुआती सत्र में देखने को मिल रही थी। और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और अब 14.5% ऊपर। तो ये काफ़ी शानदार मूव अतुल ऑटो के अंदर देखने को मिला है। सर, अतुल ऑटो पूरी जान आ गई अप्रैल महीने की जो बिक्री के आंकड़े रहे हैं उसके बाद से 14-14.5% ऊपर है। क्या इस बार ये अपना जो दायरा इसने बनाया हुआ है उसको पार कर पाएगा क्या? विपुल जी, डेफिनेटली ऑलरेडी दायरा, जो शॉर्ट टर्म दायरा है वो इसने स्टॉक ने पार कर लिया है। 580 का एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, उसी के ऊपर स्टॉक चल रहा है। इसके एक्सपोर्ट्स के नंबर्स, ओवरऑल ऑटो सेल्स नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आते हुए नजर है, उसी का इम्पैक्ट आज आपको नजर आ रहा है। तो इजीली मुझे लग रहा है ये स्टॉक 640 तक आपको नेक्स्ट 2 से 3 दिन या हो सकते हैं 3 से 4 दिन में स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, जिन्होंने भी बाय करके रखा है होल्ड करने की सलाह रहेगी। 640 650 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे। अगेन फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि 14% ऑलरेडी आज ऊपर है, अभी ये 15% हो चुका है, तो नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास भी है उनको 650 के टारगेट तक होल्ड करके चलना चाहिए। जी, चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। और अब अगला शेयर जो है वो लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो है इंडिया मार्ट का शेयर। इंडिया मार्ट पे खबर ये है, खबर क्या, नतीजे हैं और नतीजे अच्छे हैं। चौथी तिमाही मुनाफा जो है वो करीब 80% बढ़ गया है और ये बढ़ करके करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, 99.6 करोड़ रुपए। आय में 17% का इजाफा देखने को मिला है और ये 315 करोड़ रुपए रही है। कंपनी ने 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी देने का निर्णय लिया हुआ है। तो 20 रुपये पर शेयर का बड़ा डिविडेंड जो है कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है और इन्हीं अच्छे नतीजों के चलते शेयर में आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है वो सुबह से ही जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथी तिमाही में कंपनी ने 3000 नए सब्सक्राइबर भी जोड़े हैं। तो ये तमाम सकारात्मक चीज़ें हो रही हैं इंडिया मार्ट के अंदर, और उसी के चलते शुरुआती सत्र में करीब हम देख रहे थे कि 8% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी और अभी भी 8.25% ऊपर है। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता हुआ पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सर, ये जो सुस्ती यहाँ पर बनी हुई थी, जो रेंज बनी हुई थी, क्या नतीजों के चलते टूटती हुई दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर भी? विपुल जी, आपने सही कहा, एक आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट जो है डाउन ट्रेंड में आपको आता हुआ नजर आया। तो इसका ओवरऑल जो इम्प्लीकेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके टारगेट 3000 के ऊपर के निकल के नजर आ रहे हैं। तो आज भी अगर आप ये स्टॉक देखें, आज भी ये स्टॉक 8.5% ऊपर है और मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक 3000 की तरफ इजिली जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट जो कि डाउन ट्रेंड में आता हुआ नजर आया, उसका सिग्निफिकेंस काफी हाई है। तो 3000-3050 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी ले रखा है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 3050 तक के टारगेट्स स्टॉक में एटलीस्ट नेक्स्ट 7 से 10 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और जियोजित फाइनेंशियल। जितनी ब्रोकरेज कंपनियां हैं सर, उनके नतीजे बड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हालांकि नंबर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबके जो है क्लाइंट बेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नए नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं। अब जियोजित के नंबर आए, चौथी तिमाही का मुनाफा 77% के आसपास बढ़ गया और ये 50.6 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर आय पे नज़र डालें तो कंपनी की आय 87-88% बढ़ गई है और ये 208 करोड़ रुपए के आसपास रही है। और
काफ़ी अच्छा मूव आज हम देख रहे हैं कि जियोजित के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी की ऑपरेटिंग आय जो है वो पिछले साल के मुकाबले 187% इनफैक्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। अभी अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो काफ़ी शानदार मूव जियोजित फाइनेंशियल में देखने को मिल रहा है। शुरुआती सत्र में हम देख रहे थे करीब 10% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी और अब 12.5%, इवन 13.5% ऊपर अब शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, जियोजित फाइनेंशियल कैसा लग रहा है आपको, और ओवरऑल ये जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनका भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए ओवरऑल विपुल जी, ब्रोकिंग कंपनीज काफी अच्छा करेंगी। अगेन कंपटीशन काफी हाई रहता है ऐसी कंपनीज में ब्रोकरेज के। ओवरऑल आपको ही पता है काफी थिन ब्रोकरेजेस आजकल हो चुके हैं, तो वो चीज का जरूर इम्पैक्ट है। पर क्लाइंट बेस काफी बढ़ रहे हैं सभी के, सभी लोगों का इक्विटी कल्चर की तरफ, इक्विटी कल्ट की तरफ आप कह सकते हैं, सभी लोगों का रुझान आपको आता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली जियोजीत के चार्ट काफी मजबूत है, 117 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में नजर आ सकते हैं। एंजल वन के नंबर्स के बाद सभी के नंबर्स काफी पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं। इवन जो एएमसी के नंबर्स हैं, एचडीएफसी एएमसी वगैरह, इनके भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट और मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। सीडीएसएल मुझे लग रहा है वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जियोजीत जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। 105 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कल या परसों लिया है, और ऊपर में 117 के इमीडिएट टारगेट रहेगी। ठीक, चलिए इस बीच जो है रिमझिम कुमारी जी कह रही हैं सर पीएफसी और आरईसी बाय कर लें। मैम, कार्यक्रम खत्म होने के बाद देखिएगा पीएफसी, आरईसी, पीटीसी सब पे बात हुई है, और चूंकि इस पूरे सेक्टर में ही आज हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो थोड़ा सा अगर कार्यक्रम को आप पूरा सुनेंगी, देखेंगी, तो आपको राय जो है अवश्य मिल जाएगी। चलिए अगली कंपनी के पास चलते हैं, और अगली कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर भी नतीजे आए हैं और नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, मतलब शानदार क्या, बहुत शानदार रहे हैं। 3 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है। बताइए, अब 30 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा पहुंच रहा है, और 10 करोड़ रुपए के आसपास पिछले साल था यहाँ पर। और आय में भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दी है, 123 124 करोड़ रुपए से बढ़ करके 265 266 करोड़ रुपए होती हुई दिखाई दी है। कंपनी में एआई सिस्टम से जो आय है उसमें हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इजाफा मिला है, बढ़ा है, और ये 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ती हुई 2.6 गुना बढ़ती है। और कंपनी ने मैनेजमेंट की तरफ से स्टेटमेंट जो जारी हुई है उसमें कहा गया है कि अगले 2-3 साल तक 30 से 35% की ग्रोथ का लक्ष्य उन्होंने अपने लिए रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई, और इस शेयर में 5% का अपर सर्किट जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया था। और जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं, मुझे लगता नहीं कि एक दिन के अंदर ही खाली ये अपर सर्किट लगेगा, ये आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आज 5% का अपर सर्किट 1764 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इस शेयर में चाल भी अच्छी रही है। पिछले अगर हम बात करें तो 6 महीने में डबल हो गया है शेयर ये। सर, नेटवेब टेक्नोलॉजी 5% का अपर सर्किट, शानदार नतीजे, मुनाफा 3 गुना बढ़ा, आपकी राय? विपुल जी, आपने सही कहा है, स्टॉक हमारे रेडार पे भी रहा है, पर डेफिनेटली रिकमेंड नहीं किया पिछले कुछ दिनों से क्योंकि साइडवेज है। पर स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, मुझे नहीं लग रहा इजीली आपको इस सर्किट खुलता हुआ भी नजर आएगा। जिस हिसाब से एआई के बिजनेस में, एआई के बिजनेस से इनके जो रेवेन्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स में लास्ट 2 दिन पढ़ रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो टेक्निकली प्योरली बात करें तो 1900 तक तो मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। आज भी अपर सर्किट में है, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा लोगों को बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, पर 1900 तक मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।